कई लोग थे जो इस भारत को आगे नहीं आने दे रहे थे। आपकी बात सुन के लग रहा है कुछ विदेशी ताकतें थी इसके पीछे? यकीनन, यकीनन। तो उनको फ़ायदा हो हर रहा था कोई कि नम्बी नारायणन को पीछे धकेल के। ये तो मतलब ज़ाहिर है और हर एक देश को अपने अपनी भलाई के लिए जो कुछ भी करना चाहिए, वो करना ज़रूरी है और उनको वो सारी एफ़र्ट्स मुबारक हो, लेकिन इंडिया को भी ये चीज़ें करनी चाहिए। माधवन जी, आपने नम्बी नारायणन जी का जीवन जिया है पिछले कुछ सालों में। मैं थोड़ा मेरी रिसर्च टीम को बधाई दूँगा। उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी और बताया कि आपने अपना वज़न कम कराया, आपने वज़न बढ़ाया, आपने बहुत मेहनत करी, आपने आप प्रोड्यूसर बने, डायरेक्टर बने, एक्टर बने, जीवन अब 4-5 साल आपने खूब तपस्या करी। आपने बहुत अच्छी मेहनत करी। पर क्योंकि आज आप नम्बी नारायणन ही हैं मेरे लिए, तो मैं आपसे 1-2 प्रश्न और करूँगा, थोड़े से कड़वे भी अगर आप अलाउ करें। मैंने सुना कि जो क्रायोजेनिक इंजन की आपने बात करी, इसको वो रशिया से स्मगल करके लेके आए थे। तो क्या वो एक मिशनरी और डेयरिंग साइंटिस्ट थे या विकेड और क्लेवर साइंटिस्ट थे? मुझे लगता है कि एक देशभक्त में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारे थे उन पे और कुछ अवगुण जो हैं, आम आदमी पे अगर हम देखेंगे, पर जब वो देशभक्त में होता है ना, तो वो अवगुण नहीं रहता है एंड आई थिंक इसका क्लियर एग्ज़ाम्पल नंबी नारायण साहब हैं। मैं ये सब सुनते हैं जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। मेरे लिए अगर मैं होता उनकी जगह और अपने आप को देखूँ मैं, करियर खत्म, समाज में इज्जत खत्म, रॉकेट साइंस का सपना खत्म, ज़िंदगी जीने का मकसद खत्म और आखिर में उनके हाथ में पद्म भूषण दे दिया गया। ज़ाहिर-सी बात है वो इससे खुश नहीं होंगे। आपकी इस मूवी के कंट्रीब्यूशन से अब कुछ रिज़ल्ट आना चाहिए। फिर भी मेरा आपसे प्रश्न है, आज वो कैसा महसूस करते हैं पद्म भूषण लेने के बाद? ये जो रिकॉग्निशन होता है किसी गवर्नमेंट से कि भाई हाँ, मतलब आपके साथ जो हुआ वो बुरा हुआ और हम आपको पद्म भूषण दे रहे हैं, द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इससे तो ज़ाहिर है कि वो बहुत खुश हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है। फिर भी उनका एक ही कहना है कि अगर मैं निर्दोष हूँ, तो कसूरवार कौन है? और इसका जवाब जब तक नहीं मिलेगा, तब तक ये शक तो रहेगा ही कि भाई इन्होंने मैनिपुलेट करके बाहर निकला या नहीं। और आज जो हो रहा है हमारे देश में, आज आज ही के दिन जो हो रहा है, जो अरेस्ट हो रहे हैं, इससे शायद ये साबित हो जाए कि कसूरवार कौन है। तो वो उनकी मानसिक स्थिति जो है इस वक़्त बहुत वो खुशी है, वो खुश है, वो एक्साइटेड हैं, वो देखना चाहते हैं कि लोग इस पिक्चर के बारे में क्या कहते हैं और उनके अचीवमेंट्स के बारे में जानकारी लोगों को मिलेगी। मिलेगी और बहुत लोग इंस्पायर भी होंगे। पर एक बात है, मेरी रिसर्च टीम ने मुझे बताया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया कि वो एक स्ट्रीट स्मार्ट साइंटिस्ट भी थे। एक जी, जगह आपने बोला कि वो थोड़ा बेरहम भी थे और जी। उनके कैरेक्टर में कुछ छोटे-मोटे फ्लॉज़ भी थे। वो बहुत बड़े फ्लॉस थे। अच्छा, ये भी दिखाया गया कि हनी ट्रैप होने का इल्ज़ाम उन पे लगा और देखने में इतने स्मार्ट, इतने खूबसूरत कि उनको हॉलीवुड के एक्टर्स के साथ कंपेयर किया जाता था। अब गॉसिप का काम क्या है, 2 और 2 4 करना, मौका मिलना। तो ये भी सच्चाई है कि भई जहाँ आग होती है, धुआँ वहीं उठता है। तो ये कहावत सटीक तो नहीं बैठ रही है कहीं? नहीं, मतलब हम इंडस्ट्री में हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री में हैं और हम आपको बता दें कि ऐसे कई चीज़ें हमने सुनी हैं, जिसमें कहीं दूर-दूर तक सच्चाई नहीं है, पर हवा-आग तो ये तो इसके कहने का मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि जो भी कुछ कहा जाए, उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई होगी। भाई साहब, सच तो ये है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए। 6-7 साल पहले एक किसी प्रेस मीटिंग के दौरान मुझे किसी ने आंध्र प्रदेश में पूछा था कि माधवन जी, आपने 7 इंडियन लैंग्वेजेज़ में पिक्चरें की हैं, तो आप एक ऐसे एक्टर हो जो सिर्फ़ यही हैच हासिल कर पाए हैं, तो आपको कैसा लगता है 7 लैंग्वेजेज़ में काम कर कर? और मैंने उस मैडम से कहा कि देखिए, ये सच बात नहीं है, मैंने सिर्फ़ तमिल और हिंदी में फ़िल्में की हैं, एक आध फ़िल्म मलयालम में किया है और एक तेलुगु फ़िल्म में किया है, लेकिन 7 इंडियन लैंग्वेजेज़ मुझे नहीं आती है, ना ही मैंने किया है। पर मेरा जवाब नहीं उठाया गया एल्गोरिदम से। वो जब सवाल पूछा गया गूगल में, वो मेरा विकिपीडिया का हिस्सा बन गया। तब से लेकर आज तक मुझे लोग पूछते हैं कि आपने 7 लैंग्वेज में पिक्चरें की हैं, तो आपको कैसा लगता है? तो ये बात में कहाँ से आग है, न कहाँ से धुआँ है? ये तो एल्गोरिदम का किया हुआ मज़ाक है। हाँ, मतलब दूर-दूर तक नहीं सच है भाई। हमने तो सीबीआई में तो अब ये भी प्रूव कर दिया कि ये दोनों एक ही शहर में एक वक़्त में थे ही नहीं। तो फिर कैसे कैसी आग? मतलब किसी कंट्री को अगर अनस्टेबल करना हो ना, तो ऐसे अफ़वाह फैला के उसके पूरे प्रजा को हमेशा एक स्टेट ऑफ अनरेस्ट में रखिए, अपने आप कंट्री टूट जाएगी।